7 I, we, you, they, he, she and it. Right? He, she and it. लास्ट क्लास में हमने सिर्फ आई के बारे में सीखा था, बट टुडे वी विल लर्न अबाउट वी, यू, दे एंड ही, शी, इट। जब हम अपना कोई काम करते हैं, आज हम सिर्फ एक्शन के बारे में बात करेंगे पहले, ठीक है। जब हम अपना कोई काम डेली करते हैं या फिर रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, डेली तो हो गया, कोई काम डेली करते हैं या हमेशा करते हैं या फिर बार बार करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, कैसे बताते हैं? मैम यूज टू। नहीं रेनू, यूज टू कैसे आएगा? नो मैम, अगर हम बार बार मैम हाँ, प्रेजेंट में। अगर हम कोई काम डेली करते हैं, इफ वी डू समथिंग डेली, तो इन प्रेजेंस प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट बताएंगे, हाँ वो तो बताएंगे, लेकिन हम कैसे करते हैं उसको? हम आई के साथ क्या ऐड करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। फर्स्ट। अगर हम कोई भी एक्शन डेली करते हैं, वी डू समथिंग डेली, या फिर बार बार, जैसे हम बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर खाना खाने जाते हैं, तो डेली तो नहीं जाएंगे, कुछ टाइम बाद जाते ही हैं, कुछ टाइम के बाद जाते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। तो जो एक्शन हम डेली करते हैं या करते रहते हैं या फिर हमेशा ही करते हैं, उनको बताने के लिए हम अपने अपने बारे में बता रहे हैं, तो आई के साथ क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यू, सामने वाला यू कौन? सामने वाला सेकंड पर्सन, ठीक है। अगर वो करता है वो काम डेली, यू के अगर हमें डेली काम बताने हैं, जो जो वो डेली एक्टिविटी करता है, तो भी हम क्या लगाएंगे? यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। किस किस के साथ? इन सब के साथ, आई, वी, यू, दे। अगर ये अपना कोई काम डेली करते हैं, राइट, कोई भी अपना काम डेली करते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें? पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देते हैं। ये सब, ये आई, वी, यू, दे, ये सब जब अपने डेली एक्शन बताने के लिए क्या करेंगे? अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे, राइट। फर्स्ट फॉर्म यू प्लस फर्स्ट फॉर्म वी प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड दे प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इन सब के डेली एक्शंस बताने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। आई मतलब मैं, मेरी वीडियो कैसे ऑफ हो गई? देखिए मुझे, आई, अपना हाथ उठाइए। आई, आई मतलब हम, आई मतलब मैं, सॉरी, आई मतलब मैं जो भी अपने काम डेली करूंगी, वो आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। यू, आप मेरे सामने बैठे हो तो आप यू हो, राइट। यू, आप कोई एक्शन डेली कर रहे हो या फिर बार बार कर रहे हो, उसको बताने के लिए वी वन, यू, वी वन। वी मतलब हम सब, वी में हम सब आ गए। हम कोई एक्शन करते हैं तो वी प्लस वर्ब वन, जो बेस फॉर्म होती है, ठीक है। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। दे मतलब हम नहीं, हमसे अलग, हमसे अलग बहुत सारे, ठीक है। दे, अगर वो कोई काम डेली करते हैं तो दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है आई थिंक, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, वी प्लस वी वन, ठीक है, दे प्लस वी वन, राइट। समझ में आया? अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम चलेंगे ही, शी, इट के बारे में बात करने, राइट। जैसे मैं डेली काम क्या करती हूँ? मैं डेली पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा डेली का एक्शन है। अब इसको ये नहीं समझना कि हर दिन होना चाहिए। अगर हम कोई काम थोड़े टाइम बाद भी कर रहे हैं, तो वो भी हमारा डेली एक्शन में, मतलब रूटीन में काउंट होता है, रूटीन में, ठीक है। जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं, डेली तो नहीं जाते, वॉक के लिए हम डेली जाते हैं, लेकिन कभी बाहर गए हैं, मॉल गए हैं या मार्केट गए हैं, तो कभी जाते हैं, थोड़े थोड़े दिन में जाते हैं, तो वो भी आपका रूटीन ही होगा, राइट। तो उसको भी आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? वी वन के साथ, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आई, आई के बाद पढ़ाने को क्या बोलते हैं? आई टीच, आई टीच, ठीक है। मैं टीवी देखती हूँ, आई वॉच वॉच टीवी। आई वॉच टीवी। अब यू पढ़ाता है, यू टीच, टीच। ठीक है। यू टीवी देखता है, यू वॉच टीवी। यू वॉच टीवी। देखो, सिर्फ वी की, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पे, जो बेस फॉर्म है, राइट। वो पढ़ते हैं, दे दे, वो पढ़ते हैं,
जल्दी जल्दी बोलिए, प्रैक्टिस करनी है। दे They स्टडी, study. वो They बाहर study. खाना खाते हैं, वो बाहर खाना खाने जाते हैं। हाउ टू से इन इंग्लिश? They 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 eat go outside. दे go ईट for आउट, बाहर खाने को बोलते हैं ईट आउट, They ईट eat out. आउट। Out. जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट में या किसी रिलेटिव के घर खाना खाते हैं तो हम वहां पर उसके लिए यूज करेंगे ईट आउट। ठीक है, रेस्टोरेंट में या फिर किसी रिलेटिव के घर बाहर खाना खाने को बोलते हैं ईट आउट। तो वो बाहर खाना खाते हैं, यानी कि वो एक से ज्यादा, तो क्या बोलेंगे? They दे eat They out. they out. eat दे out. ईट They आउट, eat out. बस कुछ नहीं, सिंपल। आई वी यू दे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप सोचोगे कि सिंगल वर्ड होता है, कभी कभी ये फ्रेज होते हैं, एक से ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो ईट आउट मीन्स बाहर खाना खाना। ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, जल्दी बताइए। I I make I food. make food. आई मेक फूड। ठीक है, मैं हेल्प, मैं नहीं, मैं के तो बहुत हो गए, हम हेल्प करते हैं। We We help. have वी we have हेल्प, यस वी हेल्प। मैं अपने बेटे से बात करती हूँ। I talk to my I son. talk to my वेरी गुड, आई टॉक टू माई सन। और अगर Son. रोज करती हूँ son. तो पीछे क्या ऐड कर देंगे? डेली। आई टॉक टू every माई day. सन एवरी डे, Daily. डेली। ठीक है, राइट, ओके। मैं मतलब ये जो बच्चे होते हैं ना, अभी हम इसके बाद वो ना चुगली करते हैं। चुगली को पता है? या शिकायत करते हैं, क्या बोलेंगे? शिकायत करना। नहीं माँ. बच्चे करते हैं ना आपस में एक दूसरे की, मेरे साथ तो बहुत होता है। अभी भी हो रहा था थोड़ी देर क्लास से पहले, तभी तो थोड़ा लेट हो गया। Ma'am, they complain. कंप्लेन नहीं, Complain. कंप्लेन ठीक है, बट कंप्लेन को हम इस सेंस में यूज नहीं करेंगे। इसके लिए एक वर्ड आता है स्नीच ऑन, SNICH, Yes. स्नीच ऑन। ठीक है, इसको बोलेंगे एक And दूसरे की I. शिकायत करना, आके चुगली करना या एक What is दूसरे the की spelling? शिकायत करना। SNICH, इट इज रिटन ओवर देयर, ये देखो लिखा है मैंने, स्नीच ऑन, स्नीच ऑन। ठीक है, एक दूसरे की शिकायत करना जो बच्चे करते हैं। जैसे मेरा बेटा बेटी की करता है तो मैं क्या बोलूंगी? माय सन My son snitch. My स्नीच। son snitch on my daughter. सॉरी, अभी हमने ये नहीं करा, अभी हमने आई वी दे के बारे में बात की है ना, तो हम ये नहीं करेंगे। आई वी यू दे से बनाते हैं। तुम मेरी शिकायत करते हो, इसमें यू भी आ गया, आई भी आ गया। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? यू, You snitch on me. यस, You यू snitch on me. स्नीच ऑन मी, इसके साथ ऑन आएगा। ठीक है, यू स्नीच ऑन मी, Me. तुम मेरी शिकायत करते हो। यू स्नीच ऑन मी, स्नीच ऑन। स्नीच का मतलब चुराना भी होता है, और स्नीच ऑन का मतलब शिकायत करना होता है, जो यूजुअली बच्चों में आपस में होती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर हम जाके पुलिस में लिखवाएंगे तो क्या होगा? वहां पर कंप्लेन होगी, वहां पर स्नीच नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यू स्नीच ऑन मतलब अब शिकायत करना एक शिकायत. दूसरे की, इसके साथ ऑन रहेगा। ठीक है, Yes. तुम बहाने बनाते हो, कैसे बोलेंगे? Make You make kiss. make You make banana. excuse. You make excuse. यू मेक एक्सक्यूज भी बोल सकते हैं, और इसके Excuse. लिए एक अच्छा वर्ड यू, और क्या बोलते हैं बताओ? बहाने बनाने को हम अफेक्ट भी बोलते हैं। यू Affect. अफेक्ट, मतलब Affect. तुम बहाने बनाते हो, यू अफेक्ट। और E हम double यू E. प्रिटेंड भी बोल सकते हैं, प्रिटेंड भी होता है ना बहाने बनाना। यस, Yes. यू अफेक्ट, यू प्रिटेंड। एक अफेक्ट, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है प्रभाव डालना, होता है ना, जैसे Affect. कोरोना ने क्या Effect. किया? हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट किया है ना, कोरोना की वजह से हमारी लाइफ बहुत अफेक्ट हुई। इसी का एक मीनिंग होता है बहाने बनाना, राइट? Okay. टू अफेक्ट, वो बहाने बनाते हैं, हम नहीं, वो हमसे अलग। क्या आएगा? They make. They दे, make. देयर इज नो नीड Pretend. टू मेक, दे अफेक्ट, दे अफेक्ट, They. बस इतना ही लिखेंगे। अच्छा, वो बहाना, वो बीमारी का बहाना बनाता है। थोड़ा सेंटेंस को बड़ा करते हैं। वो बहाना, सॉरी, वो बीमारी का बहाना बनाते हैं, अभी तो हम प्लूरल कर रहे हैं। They pretend. वो. दे Uh, दे they अफेक्ट, pretend. हाँ They प्रिटेंड भी लिख affect. सकते हैं, वो भी ठीक है। दे अफेक्ट इलनेस, बीमारी को क्या बोलते हैं? Illness. इलनेस। ठीक है,
दे अफेक्ट इलनेस, अब वोकेबलरी भी सीखेंगे साथ साथ में। दे अफेक्ट इलनेस यानी कि वो बहाना बनाते हैं किसका, बीमारी का। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं दे प्रिटेंड इलनेस, ठीक है। Yes. तुम टीवी देखते हो, यू You watch TV. यू वॉच टीवी। बाकी किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है तभी हाँ। होगा। यू वॉच You टीवी, watch TV. You watch TV. यस यू वॉच टीवी, गुड। वो झूठ बोलते हैं, बताइए जल्दी। वो की क्या होगी, He- दे अभी हम They- प्लूरल कर रहे हैं They ना। lie. दे, They They tell. tell हाँ झूठ Tell बोलना a क्या lie. होता है, They tell टेल, a lie. टेल अ, Tell a lie. यस Lie. वेरी गुड, दे टेल अ लाई, दे टेल अ लाई, डन। Yes. दे टेल अ लाई, सॉरी। वो एक शॉप चलाते हैं, कैसे बोलेंगे, वे एक शॉप They चलाते हैं, वे यानी कि हमसे अलग ज्यादा। दे They're running a shop. दे रन, रनिंग नहीं, दे Run. They रन run. अ शॉप, They ठीक run. है, कुछ चलाना, बिजनेस चलाना, शॉप चलाना, रन। दे रन अ शॉप, shop. दे रन अ शॉप। Shop. समझ में आया। Yes. और कौन कौन से एक्शन, ऐसे तो बहुत सारे एक्शंस हैं, ठीक है, देयर आर सो मेनी एक्शंस। आपको बोलना, मेरा इसके पीछे मोटिव क्या बताने का, कि जो भी आप एक्शन करते हो, कौन कौन, आई वी यू दे, ये जो भी एक्शन करते हैं इनके साथ बस हमको क्या ऐड करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या ऐड First करेंगे, form. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। First और form. अगर ये एक्शन नहीं करते हैं तो हम इसके साथ एक और वर्ड ऐड कर देते हैं, क्या, डू नॉट, सॉरी Don't. यू, इसके साथ में यहाँ पर यू डोंट, क्या ऐड करते हैं, यू Don't. यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट, ठीक है। I don't. हाँ, अगर ये करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ये नहीं करते हैं तो With Do not. with हम don't यूज plus करेंगे the verb. डू नॉट, ठीक है। डू नॉट, स्पीकिंग में बोलेंगे डोंट, स्पीकिंग में बोलेंगे Don't. डोंट, ठीक है। Hmm. ओके, तुम मेरी शिकायत नहीं करते हो, अब आप जल्दी जल्दी बोलो नेगेटिव। तुम मेरी You शिकायत, do not. You do स्नीच not ऑन You मी, don't snatch. snitch on Snitch me. on me. स्नीच ऑन मी, यू डू नॉट स्नीच ऑन मी, ठीक Snitch है। on me. तुम बहाने नहीं बनाते हो, यू डू नॉट, You don't You make do not pretend. यू डू नॉट You don't अफेक्ट, make यू डू नॉट प्रिटेंड, ठीक है। pretend. यू डू नॉट मेक एक्सक्यूज, ये भी हो सकता है, Yes. राइट। और अच्छे अच्छे Yes. वर्ड्स लर्न करने हैं तो एक्सक्यूज तो हमें पता ही है ऑलरेडी। यू डू नॉट अफेक्ट, pretend. ठीक है। Affect. वो बहाने नहीं बनाते हैं, Don't They affect. don't Do affect. not. Don't दे डोंट या फिर दे डू नॉट अफेक्ट, राइट, affect. Affect. दे डू नॉट अफेक्ट। मैं खाना नहीं बनाती हूँ, नहीं, बंद जल्दी रखिए। बताइए। I don't make. I do not make food. आई डू नॉट मेक फूड, यस। दे डू नॉट अफेक्ट इलनेस, वो बहाना, वो बीमारी का नहीं, बंद बहाना है, बंद है। नहीं बनाते बना। हैं, ठीक है। Yeah. They do not यस, दे डू नॉट Yes. अफेक्ट इलनेस, Affect illness. राइट। वो टीवी Yes. नहीं देखता है, They don't watch TV. यस। They do not. वो हाँ वो ठीक है, दे। अगर मैं तुमसे बोल रही तुम टीवी नहीं They- देखते हो, यू You don't watch You TV. You डोंट वॉच टीवी, तुम टीवी नहीं देखते हो, TV. यू डोंट वॉच टीवी, ठीक है। TV. Thank you. वो झूठ नहीं बोलते हैं, बताइए। They They don't don't- tell a lie. They do They don't not. tell a lie. They don't lie. Tell a lie. यस, दे डू नॉट टेल अ लाई। बस हमें जब नहीं करते हैं तो हम एक वर्ड यूज करना है, एक नहीं है, साथ में एक और है, डू नॉट, डू Do एंड not. नॉट, राइट। किसके लिए यूज करना है, जल्दी से बताओ, किस किस के साथ यूज होता है ये डू नॉट। I, we, They. you, they. I, we, Yes, you, एक बार they. फिर से बताइए। I, we, I- you, they. We, I, we, you, and you, they, वेरी गुड, ओके। हम मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हैं, जल्दी से बताइए। we We don't don't go go to morning walk. morning walk. Morning walk. वी डू नॉट गो फॉर
मॉर्निंग वॉक, Morning morning ठीक है, walk. वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। They They- don't They don't. do exercise. They don't do exercise. यस, दे डोंट डू एक्सरसाइज। यहाँ पर हमने फिर डू क्यों लगाया? क्योंकि करना, ये एक करने वर्ब करने है ना, जैसे हमने यहाँ पे लगाया ना रन, शॉप चलाना, तो वहां पर डू क्या है? वर्ब है, एक्शन है। और verb, डू नॉट क्या है? ये डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जिससे हम helping नॉट के verb. नहीं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड? Yes. Yes, ओके। ma'am. मैं योगा नहीं करती। I I don't don't do yoga. don't do अब yoga. जल्दी yoga. जल्दी आप रियल सेंटेंस बताइए, एक एक आप क्या नहीं करते, जल्दी से बताओ अंजू। I don't. I don't do. अरे चुप. आई डोंट डू, I don't do broom. ओके, आई डोंट डू ब्रूमिंग, Broom. ठीक है, आई डोंट डू Broom. ब्रूम नहीं। यहाँ पर आपका होगा आई डोंट डू ब्रूमिंग। झाड़ू नहीं लगाती, ये बोल रहे हो ना, मैं झाड़ू नहीं लगाती। रेनू? Yes, ma'am. I don't do make junk food. ओके, आई डोंट, आप यहाँ पे आपने I बोला don't make junk food. यस, आई डोंट मेक जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं बनाती। आप बताइए मैम। I don't do exercise. ओके, आई डोंट डू एक्सरसाइज, ठीक है, Yes. एक्सरसाइज करना, इसके लिए हम डू लगाएंगे। आई डोंट डू एक्सरसाइज। पिंकी दीदी इज नॉट हियर आई थिंक। Yes, हेलो शॉप, वेन एवर वी टॉक अबाउट आई वी यू दे, ये जो भी काम करते हैं उसके लिए वी वन, और ये जो काम नहीं करते हैं डू नॉट Don't. प्लस वी वन, ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? Yes. नाउ लेट्स इट के बारे में। अगर ये अपना कोई काम डेली करते हैं, या फिर ये अपना काम बार बार करते हैं, कोई काम अपना बार बार करते हैं, जैसे बाहर खाने के लिए जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, या फिर कोई भी काम अगर ये बार बार करते हैं, या फिर डेली करते हैं, या हमेशा करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये कैसे बताएंगे, ठीक है? इनका तो मैंने आपको बता दिया आई विल यू देखा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ही शी इट। ही शी इट, ठीक है, ही शी इट। ये अपने काम को बताने के लिए, डेली एक्शंस को बताने के लिए यूज करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की S फिफ्थ फॉर्म, and ठीक है। S. वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? वो आपकी जो बेस S फॉर्म and V1 ES. होती है, उसमें S या ES ऐड होता है, ठीक है, S या ES। जैसे Yes. मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बोलूंगी आई टीच, लेकिन वो पढ़ाता है, ही शी इट जो होते हैं वो एक होते हैं, ठीक है, सिंगुलर होते हैं, राइट, हमसे अलग होते हैं। हम वी हो गए, लेकिन आई वी यू ये जो है वी है, ही शी इट ये क्या है? सिंगुलर, ठीक है, ये Singular एक person. होते हैं। वो पढ़ाता है तो क्या होगा? ही He Teach. teaches. Sorry, teach. Teach. Yes, ma'am, teaches. ही Teaches. टीचेस, वो पढ़ाता है। अब हमने इसमें Yes. ES लगा दिया, क्या Yes. लगाया? ES. ES। मैंने बताया ना, जब हम बात करते हैं ही शी इट की, यानी कि एक पर्सन की, सिंगुलर की, तो हम उनके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? फिफ्थ फॉर्म बहुत इजी होती है, वो फर्स्ट फॉर्म में ही S और ES लगा S. देते हैं, ठीक है। Yes. अगर वो पढ़ाता है तो ही टीचेस, लेकिन मैं पढ़ाती हूँ तो आई टीच, ठीक है। Teach. I teach. वो झूठ बोलता है, ही टेल्स, He टेल्स he लग गया ना, A lie. tells. Ma'am, he tell a lie. lie, Tells a lie. yes he tells a lie, ठीक है, He ओके। tells a lie. वो Yes. अब ही को छोड़ देते हैं, ही किसके लिए आता है? मेल के लिए, लड़का हो या फिर कोई मैन हो, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट शी यानी कि लड़की। अगर वो टीवी देखती है तो शी She watches आपके फर्स्ट TV. फॉर्म Watches TV. ही वॉचेस, She He TV. was. शी Watches TV. वॉचेस टीवी, TV. ठीक है, शी वॉचेस टीवी। लेकिन अगर तुम टीवी देखते हो तो क्या बोलेंगे? You watch I TV. watch TV. यू वॉच I टीवी, used to. ठीक है, तुम यू देखता है तो यू वॉच टीवी, हम देखते हैं, Okay. वी देखता है तो We वी वॉच watch टीवी, TV.
लेकिन ही शी इट देखते हैं तो वॉचेज, Watches. वॉचेज, ES या watches. फिर समटाइम वी यूज S ओनली, ठीक है। Yes. हाँ, वो टीवी देखती है, शी वॉचेज टीवी। Watches too. मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है, कैसे बोलेंगे? माई सन My my son plays football. plays football. प्लेज, यस प्लेज, Plays. यही होगा, हाँ, यही होगा। yeah. Yes, ma'am. माई सन प्लेज फुटबॉल, Football. ठीक है। लेकिन अगर भाई हम फुटबॉल खेलते हैं तो We play football. We play football. वी प्ले फुटबॉल, हम उसमें S और ES ऐड नहीं करेंगे, सिंपली बोलेंगे वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। Football. इट, इट किसके लिए यूज होता है? ये देखिए, ही और शी की तो बात हमने कर ली। अब इट, अगर मैं ओनली अंजू की बात करूं तो मैं क्या शी यूज कर सकती हूँ? कर सकती हूँ ना, Yes. क्योंकि अंजू इज अ Yes, फीमेल। ma'am. तो हम बोल सकते हैं Female. अंजू वॉचेस टीवी, अंजू कुक्स फूड, ठीक है। रेनू प्लेज, रेनू खेलती है, क्या खेलती है Plays. रेनू? फुटबॉल, रेनू प्लेज फुटबॉल। So these are sentences only, okay? So whenever we talk about third person, ये जो हम किसी और के बारे में बात करें इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन, और वो सिंगुलर हो, ठीक है। Singular. ही शी इट सिंगुलर है, तो हम क्या करते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? एस और ES वाली, Yes, Yes. ma'am. Yes. ठीक है। आई विल सेंड यू इन ग्रुप, ग्रुप में आपके पर्सनल नंबर पे भेज देंगे हम V1 और V5। आपको सारी फॉर्म्स भेजूंगी, आपको देखना है कि V1 क्या है, V2 क्या है, V3 V4 V5 सब देखनी है, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम डेली एक्शंस की बात करते हैं तो V1 और V5 टू वर्ब्स यूज होंगी। आई वी यू दे के लिए V1, ही शी इट के लिए V5. V5, Five. V5, ठीक है। ओके, Hmm. और जल्दी से बताइए सिंगुलर के लिए, एक बच्चे के लिए, अपने किसी एक चाइल्ड के लिए जल्दी से सेंटेंस बनाओ, मेक अ सेंटेंस क्विकली। She dances. शी He डांसेस, makes यस he प्लीज। makes a noise. He makes a noise. यस, शी मेक्स अ नॉइज, वो शोर मचाती है, यस। रेनू योर टर्न, मेक मोर Ma'am, सेंटेंसेस क्विकली। my son Kittu draws very well. वेरी गुड, वेरी गुड। सो लाइक दिस वी हैव टू मेक मेनी सेंटेंसेस, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, ही शी इट, और कोई भी सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कोई भी डेली एक्शंस बता रहे हैं, बार बार होने वाले एक्शंस बता रहे हैं, तो V5 यूज करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। अब देखो, जैसे हमने डू बताया था ना, आई वी यू दे के लिए डू बताया था, अगर वो काम नहीं करते हैं। अब ही शी इट अगर कोई काम नहीं करते हैं तो हम यूज करते हैं क्या? Does. डज, डज Doesn't. नॉट, क्या यूज Does करते हैं? not. डज नॉट, ठीक है। Does not. not. Hmm. वो टीवी नहीं देखती है, अब देखिए शी Does She डज, not does not watch. या watch TV. डजंट भी बोल सकते हैं, शी डज नॉट वॉच Watch Watch TV. Watch TV. टीवी। अब एक बात बताइए, अभी तो हम जब सिंगुलर की बात कर रहे थे हमने वॉचेस लिखा था यहाँ पर, है ना, और हम शी डज नॉट वॉच लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो इसका ES है ना, वो इसमें डू में ऐड हो गया, ठीक है, Do में add हो। इसलिए इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग ये गड़बड़ कर देते हैं, क्या क्या करते हैं Doesn't कि यहाँ पर डज नॉट भी लिख देंगे और यहाँ पर Does. क्या लिख देंगे? वॉचेस, Watches. ठीक है। watch. तो जो इसका ES है वो हमारा इसमें चला जाता है, ठीक Hmm. है। शी डज नॉट वॉचेस टीवी, वो टीवी Watch नहीं TV. देखती Watch है, TV. ठीक है। वो पढ़ाई नहीं करता है, ही He डज does not नॉट, teach. ही डज Teach. नॉट स्टडी, Teach. ही डज नॉट स्टडी, पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाता नहीं, पढ़ाई नहीं अच्छा, करता है। पढ़ाई। Okay. ही डज नॉट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं करता है, Sorry. ठीक है। इट किसके लिए यूज होता है? मैंने बताया, इट एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। Non-living thing. नॉन Yes, लिविंग ma'am. थिंग Non- के लिए, लेकिन The things. एनिमल्स तो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, एनिमल्स के लिए भी इट Yes. यूज होता है, It. Animals and non-living things. Yes. यस। अगर हम किसी डॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो भौंकता नहीं है, बट ऐसा नहीं है, डॉग तो भौंकते ही हैं, फॉर एग्जाम्पल वो भौंकता नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? इट It doesn't bark. इट Doesn't. डज नॉट Bark. बार्क, ठीक है, इट डज नॉट बार्क। समझ में आया इट किसके लिए यूज होगा, ठीक है। ओके, रेनू खाना नहीं बनाती,
रेनू, रेनू Do डज not. नॉट, डू नॉट Does- नहीं होगा, Doesn't. कौन बोला डू नॉट? Does not. रेनू Does सिंगुलर है not. ना, हाँ, एक है। हाँ, रेनू नाम डज नाम। नॉट कुक, Does not cook food. कुक कुक हो गया तो यानी कि कुक फूड, ठीक है। रेनू food. डज नॉट कुक, Cook. ओके। तो ये हमने बात करी ही शी इट की, ठीक है। और उसमें हम पहले हमने बात की थी आई वी यू दे की। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आई वी यू दे के साथ तो डू नॉट, ही शी इट के साथ डज नॉट, Does ठीक है। not. अब समझते हैं, हमने जैसे आई वी यू दे के साथ हमने किया था ना डू नॉट, ठीक है। जब हमें इनसे क्वेश्चन करना हो, whenever we need to ask any question, हमें इनसे कोई क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डू है इसको हम आगे ले आएंगे, ठीक है। बस होगा इनके साथ डू यूज, तो हम डू से पूछेंगे क्या, क्या तुम शॉप चलाते हो, ठीक है। तो क्या होगा, डू यू Do you run? Do you Do you run a run shop? अ a shop? शॉप, बस Shop. हमारा डू बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, सॉरी। डू यू रन अ शॉप, क्या तुम शॉप चलाते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने यू के साथ बनाया। क्या हम पढ़ाई करते हैं, कैसे बोलेंगे जल्दी, डू वी Do we I- study? स्टडी, Do डू वी स्टडी, ठीक है। क्वेश्चन Study. पूछिए जल्दी एक दूसरे से फटाफट। रेनू अंजू से क्वेश्चन करो। Do you laundry? हम्म, Yes, I डू do. यू लॉन्ड्री, यस। अंजू आप क्वेश्चन करो मैम से। Okay. Do you, excuse me, ma'am? हाँ Okay. Do you drink milk every day? yes यस, ओके, yes I do. वेरी गुड, यस आई डू। अगर आप करते हो तो यस आई डू, नहीं Yes, करते I हो do. नो, नो आई डोंट, ठीक है। वेरी गुड। आप क्वेश्चन करिए जल्दी मैम, अंजू से क्वेश्चन करिए। Do you make food every day? Yes, I do. वेरी गुड, वेरी गुड। रेनू योर टर्न, आस्क क्वेश्चन। Yes. Do you go outside for walking? यस अंजू, No, I don't. वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, किस किस से, अपने आप से भी कर सकते हैं, आई से करना तो मैंने बताया था ना। डू आई Yes, ma'am. टीच, क्या मैं पढ़ाती हूँ। डू आई डू डिशेज, क्या मैं डिशेज क्लीन करती हूँ, ठीक है। ओके, क्या मैं बाहर Do I जाती go हूँ, डू आई गो आउटसाइड, ठीक है। क्या मैं खाने के लिए बाहर जाती हूँ तो कैसे बोलेंगे, डू आई जाएगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ही शी इट अगेन, ही शी इट। जब हम इनसे क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, जो हमने नेगेटिव में यूज किया था डज, ठीक है। Does. डज रहेगा बिगनिंग में। डज शी गो फॉर वॉक, क्या वो वॉक के लिए जाती है, ठीक है। डज शी गो फॉर अ वॉक, राइट। अच्छा, अब एक एक क्वेश्चन अपने हस्बैंड का करते हैं। डज ही, डज ही बताइए जल्दी। रेनू आप Does बताओ, he डज buy ही, something? डज ही, Does he something? Does he buy something for you? ओह गुड। डज ही बाय Something for you. समथिंग फॉर यू, मतलब मीनिंग बताओ। क्या वे आपके लिए कुछ खरीदते हैं? वेरी गुड। डज ही बाय समथिंग फॉर यू, योर टर्न रेनू। कपीश के लिए भी Ma'am, कर does सकते he? हो कुछ भी। यस, डज Yes, ही, ma'am. Does he come home at 9 p.m.? वेरी गुड। डज ही कम होम एट 9, At 9 p.m. वेरी गुड। क्या वो रात को 9 बजे घर आते हैं, ठीक है। यस, आपकी टर्न मैम, डज से।